हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो बढ़िया होगे। मैं हूँ दिव्यांशु, नेक्स्ट जेन ट्रेडर से। ठीक है। तो आज हमारा डे 5। तो आज हम देखो क्या पढ़ेंगे, एंट्री स्ट्रेटजीज और मार्केट सेशंस के बारे में। और इसमें मैं बताऊंगा कि हम लोग कब ट्रेड ले सकते हैं, कब नहीं लेना है। ये सब चीज़ें मतलब हमारे पास पहले ही कंफर्म होनी चाहिए, जो उसमें सब मैं आगे बताता हूँ अभी। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला होता है एंट्री स्ट्रेटजीज, ब्रेकआउट्स वर्सेस पुल बैक। ठीक है। ब्रेकआउट क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, ये मैं बताता हूँ आपको। जब आप एंटर करते हो ना, प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर होता है और सपोर्ट के नीचे, तब उसको हम ब्रेकआउट या फिर पुल बैक बोलते हैं। जैसे कि मैं देखो एक ये कल का है, इसको छोड़ दो। ठीक है। तो अगर जैसे मैं तुम लोग को बताता हूँ कि एज एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है। जैसे ये मान लो सपोर्ट है। ठीक है। ये सॉरी रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस में देखो, मार्केट एक बार जब इसको ब्रेकआउट किया, मैं जूम करता हूँ थोड़ा। ठीक है। ओके। ओके, देखो ये मार्केट को मत, अरे यार ये पूरा पेज जूम हो जा रहा है, सॉरी। ठीक है। तो देखो, जैसे ये, अगर मैं इसको जूम करूँ, तो देखो मार्केट ने जब यहाँ पे इसको ये अपना रेजिस्टेंस तोड़ा, तो ये यहाँ पे एक बार पुल बैक लिया। ठीक है। वही यहाँ लिखा है कि पुल बैक मतलब जब इसको ब्रेक करता है बिलो सपोर्ट, या फिर मतलब अबव रेजिस्टेंस, या फिर सपोर्ट के नीचे, ब्रेकआउट एंट्री, ये ब्रेकआउट का है। ठीक है। तो जब ये ऊपर किया तो एक बार नीचे आया, पुल बैक लिया। यही है पुल बैक एंट्री, यही है आपका। यू एंटर आफ्टर प्राइस पुल बैक टू सपोर्ट रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज। ठीक है। मूविंग एवरेज मैंने आप सबको कल पढ़ाया था, उस पे सपोर्ट लेता है। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ, हेल्प हो जाएगी आप लोग की। तो देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे पुल बैक लिया, मूविंग एवरेज पे नहीं लिया, बट हाँ लिया। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पुल बैक लिया मूविंग एवरेज पे। ठीक है। ये देख सकते हो, यहाँ पे भी लिया था। और यहाँ पे देखो, ब्रेक डाउन होने पे यही जो सपोर्ट था आपका, सॉरी रेजिस्टेंस था आपका, ये सपोर्ट बन गया था। तो फिर जब इसको तोड़ा, यहाँ पे देखो एक बार यहाँ पे लिया था इसने सपोर्ट, जब इसको तोड़ा तो ये नीचे यहाँ पे, यहाँ से गिरा। ठीक है। यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे गिरा। ठीक है। फिर देखो ये इसमें लिखा है बेस्ट यूज मार्केट्स इन ट्रेंडिंग शॉर्ट और कंसोलिडेटिंग बिफोर इट्स मूव। तो देखो, अगर मैं इसमें यही लिखा है कि जब ये ट्रेंड में होता है या फिर कंसोलिडेट करता है एक बिग मूव के पहले, तो ये वैसा ही है। देखो यहाँ कंसोलिडेट किया। ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है, ये इस रेंज में। ठीक है। मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ। देखो इस रेंज में मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है। ठीक है। उसके बाद इस रेंज में भी कंसोलिडेट किया है। ठीक। दो मैं आपको एक एक देखो, यहीं सामने ही आप सबके दो एग्जांपल सीधे साधे मिल गए, जिसमें एक है कि बुलिश होने से पहले मार्केट, और एक बियरिश होने से पहले अच्छा खासा कंसोलिडेट करके तब इसने फॉल किया है, और अच्छा खासा कंसोलिडेट करके तब इसने मतलब बुलिश मोमेंटम दिया है। देखो कंफर्मेशन टिप इसमें एक दिया है, मतलब मैंने लिखा है वेट फॉर अ कैंडल क्लोज आउटसाइड द जोन और रीटेस्ट। या तो हम देखो वेट कर सकते हैं, ठीक है, रीटेस्ट होने का। रीटेस्ट हुआ, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी यहाँ पे हमने बाय कर सकते थे। और यहाँ पे भी इसमें यही हुआ, यहाँ पे हम बाय कर, ओ सॉरी, सेल कर सकते थे। अच्छी खासी मूवमेंट है। ठीक है। ये मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। पुल बैक एंट्री में भी वही मैं बताया। ये ब्रेकआउट एंट्री थी, ये पुल बैक एंट्री थी। ठीक है। पुल बैक एंट्री ये रही, सॉरी, पुल बैक एंट्री ये रही आपकी। ठीक है। ये आपका जो है मतलब जब मार्केट पुल बैक लेता है, पुल बैक वाला भी मैं बता ही चुका। ब्रेकआउट एंट्री मतलब ब्रेकआउट होने के बाद, और ये पुल बैक इसी में आ गया। दोनों समझ लो भाई भाई हैं, दोनों के बिना मार्केट कभी चलती नहीं। कभी कभार होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसा दिखाता हूँ, रुको। फॉर एग्जांपल मैं एक, ये इनके बिना समझ जाओ ऐसा कि मार्केट चलती नहीं यार, इसको सॉरी हटा देता हूँ पहले मैं। ठीक है। हाँ। तो ठीक है, इसको देखो, अगर आप सबको दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे चलता हूँ। ठीक। अब बोलोगे यहाँ पे कि जो है मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट ने सीधा मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ही नहीं, मतलब पुल बैक लिया ही नहीं, सीधा ऊपर। अब देखो रीटेस्ट दो तरीके, पुल बैक को रीटेस्ट भी बोल सकते हैं। तो पुल बैक इसमें दो तरीके के होते हैं। देखो यहाँ पे, इसमें देखो है ना छोटा सा, ये दोनों साइड हो सकता है। अगर ऊपर भी कर रहा है, नीचे भी कर रहा है, दोनों साइड हो सकता है। देखो यहाँ पे दिया है इसने पुल बैक, ये ऊपर गया, यहाँ पे ऐसे नीचे साइड पुल बैक देख के ऊपर गया। दोनों साइड होता है, ऐसा नहीं कि आप ऊपर जा रहा है तो ऐसे नीचे जाके ही ऊपर जाएगा, दोनों साइड जा सकता है गाइस। ये आप ध्यान रखना कभी भी, मतलब
पहले होता था यार, पता नहीं, क्योंकि चीज़ें अगर देखो जब मार्केट में जाती हैं तो बहुत सी चीज़ें होती, बहुत सी नहीं होती। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं यार। ठीक है, ये हट गया। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, पुल बैक यहाँ पे नहीं लिया। और बट यहाँ पे देखो सपोर्ट इसने ईएमए का भी लिया है, ईएमए का भी लाइव सपोर्ट आप सबको दिखा दिया एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी है, ईएमए का सपोर्ट लेके मार्केट ने ईएमए को ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस लिया, फॉल कर गया। समझे आप? ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है एग्जांपल ऑफ ट्रेंड प्राइस पुल्स बैक ऑन ईएमए, मैंने एग्जांपल लिखा है। ठीक है, तो बाय किए हमने, से सेल किया। ठीक है, वो 20 ईएमए है, मतलब मैं एज एग्जांपल इसको रख रहा था। ठीक है, 50 ईएमए भी मैं रख देता हूँ। ठीक, जी टू उसकी जगह 5 की जगह 2 हो गया था, कोई बात नहीं। फिर देखो मार्केट सेशन, देखो अभी ये फॉरेक्स का है, मैं इंडियन मार्केट के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, हो सकता हो नेक्स्ट संडे मैं बनाऊं, क्योंकि देखो जॉब करता हूँ तो भाई उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, मतलब वीडियो बनाता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, फिर उसके बाद थंबनेल वगैरह सब चीज़ें बना के खुद ही करता हूँ भाई। तो थोड़ा सा मतलब सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, तो संडे को हो सकता हो, नेक्स्ट संडे, आज तो नहीं, नेक्स्ट संडे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इंडियन मार्केट के ऊपर भी। उसके लिए भी मैं मतलब जो प्ले लिस्ट है उसके लिए भी बनाऊंगा मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इस पे चलते हैं, फॉरेक्स पे ही ध्यान देते हैं। अभी मैंने फॉरेक्स के लिए ही उठाए हैं सेशन टाइम क्या क्या है। ठीक है, सेशन टाइम देखो वैसे तो 3 होते हैं, और भी होते हैं, बट इसमें 3 है। ठीक है, देखो सबसे मेन हमारा होता है ये तीनों मेन है। ठीक है, जिसमें मतलब टोक्यो में बहुत कम मूवमेंट होता है, और उसके बाद होता है हमारा ये लंदन में। ठीक है, और लंदन और न्यूयॉर्क, ये दोनों की देखो एक टाइम पे, मतलब मैं बताता हूँ बेस्ट टाइम टू ट्रेड इसमें इसलिए लिखा हूँ क्योंकि दोनों देखो 1:30, मतलब ये लंदन वाला सुबह 1:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे, 1:30 बजे से, सॉरी 1:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक चलता है। ठीक है, ये वॉलेटाइल और मोस्टली मूवमेंट इसी टाइम आते हैं। ठीक है, और न्यूयॉर्क वाला होता है 6:30 से 1:30 बजे रात तक। देखोगे तो तुम्हें 5:30 बजे से लेके, सॉरी 6:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक, ये दोनों लंदन और न्यूयॉर्क दोनों वो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है 1:30 PM टू 5:30 PM। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया क्या? ओके, ठीक है, ये सही लिखा मैंने। लंदन ये जो 1:30 पे है और 5:30 बजे तक, ये ओवरलैप करते हैं। ठीक है, 1:30 इन द सेंस, ये दोपहर के 1:30 से, और ये रात शाम के 5:30 बजे तक। तो ये होता है लंदन न्यूयॉर्क ओवरलैप सेशन होता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हूँ यार, मैंने गलत लिखा है। तो इसमें होगा, हाँ, इसमें होगा 6:30 बजे से लेके रात के 9:30, सॉरी 6:30 बजे से लेके रात के 9:30। ठीक है, ये हाँ, ठीक है, तो ये दोनों ओवरलैप करता है, मोस्ट वॉलेटाइल होता है ये टाइम पे। ठीक है, 6:30 बजे से लेकर रात के 9:30, क्योंकि देखो इसमें 5:30 बजे, 6:30 बजे इसमें इस टाइम पीरियड में आता है। ठीक है, और रात के 9:30 यहाँ पे मार्केट वाला एंड हो जाता है, लंदन वाला। तो लंदन में वॉलेटाइल इसलिए होता है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसमें, और इसमें मतलब वॉल्यूम इन द सेंस कि लोग ज़्यादा मार्केट में आते हैं, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ता है, जब ज़्यादा लोग आएंगे तो वॉल्यूम अपने आप ही बढ़ेगा। न्यूयॉर्क में भी लोग ज़्यादा आते हैं, टोक्यो वाले में थोड़ा कम रहता है, क्योंकि देखो ये मोस्टली 5:30 AM से 1:30 PM पे रहता है, तो इंडियन में भी बहुत कम लोग ही उठे रहते हैं, तो इसको मैं प्रिफर नहीं करता हूँ, लेस मूवमेंट भी रहती कभी कभी। लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ, सुबह मूव बहुत अच्छे आते हैं। सुबह मूव आए हैं, मैं दिखाया हूँ अभी आपको। ठीक है, सुबह मूव, ये वाला मूव ना, देखोगे अगर तुम लोग, तो सुबह कुछ आया यार। ठीक है, ये देखो, ये रात में ही आया है, टोक्यो सेशन के वक्त इतना बड़ा मूव आया है ये। ठीक है, स्टार्टिंग इसकी जो हुई थी, यार मैंने देखा था उस दिन मार्केट में कहीं तो देखा था, मुझे बस 1 मिनट दो, बस देखता हूँ। हाँ, ये देखो 12 बजे के बाद टोक्यो सेशन, ये 6 बजे देखो, ये वाला जो मूव देख रहे हो ना, ये वाला, ये 6 बजे ही आया है, 14 तारीख को सुबह 6 बजे, संडे के बाद, वो भी सेशन के बाद। ठीक है, तो टोक्यो सेशन को ऐसा भी हल्के में नहीं लेना, मैं बस बता रहा हूँ, उसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू रिसर्च और एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मैंने उसमें लिखा है कि क्वालिटी और मतलब क्वाइट और लेस मूवमेंट ही रहता है वो। ठीक, फिर ये मतलब सेशंस और मतलब एंट्री स्ट्रेटजीज के बारे में थे। और देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए जिसको हमें इसके बाद ही, ठीक है, इसके बाद ही हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। जैसे कि है, मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए तुम अगर यस कर लो
तो यस, हम फॉर एग्जांपल रख ले रहे हैं, ठीक है। और अगर आर ई एम इज अलाइंड विद द ट्रेंड, ई एम ए मतलब आपको कल मैंने बताया था, उसका वीडियो में दे, आपको वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है डे 4 में, उसको चेक कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और ई एम आई अलाइन है कि नहीं, अगर यस कर देंगे वेल एंड गुड, क्योंकि देखो मैंने अभी दो एग्जांपल जो पीछे बताए थे ये वाले, देखो ई एम आई इसमें सपोर्ट लिया, ई एम आई पे यहाँ रेजिस्टेंस लिया, तो अलाइन है कि नहीं, तो यस हो जाएगा हमारा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इस प्राइस एट की सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्राइस है कि नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मतलब मैं एग्जांपल ही बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। ये हमारा यस रहेगा। फिर इज देयर अ वैलिड कैंडल सिग्नल, कोई कैंडल सिग्नल अभी मैं नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि कैंडल का पूरा अलग उसका वीडियो बनाऊंगा मैं, कैंडल स्टिक्स वगैरह सब उसमें अलग से कवर होंगी। वो देखो वो हेल्प होती है मार्केट में, बट थोड़ा वो भी होता है कि थोड़ा सा एडवांस उसमें जाना पड़ता है, ठीक। तो वो सब चीज़ें हम वैलिडेट करके फिर आगे बढ़ना है, तो ये मैं ऐसे ही कर देता हूँ, इसको एक्सेप्शन रख के एन लिख देता हूँ, ठीक है। फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखें कि क्या रखें, सिंपल है, वन रिस्क रिवॉर्ड ऐसे मैं बताता हूँ आप लोग को कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड सिंपल है, ठीक। इसको मैं रिसेट कर लेता हूँ, ओके। रिस्क रिवॉर्ड एक सिंपल रखते हैं हम, जैसे कि अब मान लो आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है कि हम यहाँ पे जाएंगे, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, यहाँ से हम, अरे यार ये क्या हो रहा है, सॉरी फिबोनाची खुल गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम जाएंगे, सिंपल लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड मैं 1:2 का रखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ, कितना, हाँ 2.78, देखो इसको बस 2 पे मैं यहाँ लाता हूँ, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट सपोर्ट पे यहाँ पे हमारा प्रॉफिट ले लेंगे, एग्जिट कर देंगे। अब मान लो भाई यहाँ इसके ऊपर चला जाता है तो वेल एंड गुड, हम उसके बाद अपना आ, आगे बताऊंगा यार, वो अभी तुम लोग को कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि हम प्राइस इसको मूव करते थे, मतलब अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मूव कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो हम उसको सेल भी कर सकते हैं। अपने मेरा स्टॉप लॉस फिर यहाँ स्वैप कर दूंगा मैं, स्लाइड कर दूंगा और उसको ऐसे करके आगे करता हूँ। ये मैं आगे वाले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा एक मिनट से, ठीक है। तो इसको भी हम यस कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस मतलब रिस्क रिवॉर्ड में ही मैंने आप लोग को बताया, स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, और प्रॉफिट टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट हमारा ये रहा, बस सिंपल है, कुछ नहीं, देखो बहुत इजी है। मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं हमें ये आइडेंटिफाई करना है, वो सब चीज़ें मैं आप लोग को बता चुका हूँ, सारे वीडियोस मेरे जाके देख लो। सारे मैंने, आज हमारा डे 5 है तो मैंने 4 वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। चैनल नया है गाइस, थोड़ा तो सब्सक्राइब करना प्लीज़, ठीक है, सपोर्ट दिखाना। आगे बाकी आगे हम लोग साथ में सीखेंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में पैसे छापेंगे, ठीक है, साथ में कमाएंगे, तो साथ देना गाइस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखो मैं अभी मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं ले जा रहा चाह रहा हूँ, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, ठीक है। मैं मेरे कुछ मतलब ये डे बाय डे जो प्लान्स हैं उस पे वर्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डेली आके मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, फिर आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो और आगे सीखते हैं हम साथ में, ठीक है। तो दिस इज दिव्यांशु साइनिंग ऑफ, दैट्स ऑल, बाय गाइस।